नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि प्रेग्नेंट होने के लिए कौन-कौन से चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। कि जब भी कोई भी लोग चाहते हैं कि वो प्रेगनेंसी को अचीव करें, प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो उस समय उनको किन-किन बातों पे ध्यान देना रहेगा कि वो जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाएँ। तो प्रेगनेंसी होने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि उनको समझना पड़ता है कि ओवुलेशन साइकिल का मतलब कि ओवुलेशन साइकिल कहने का मतलब है कि फीमेल के अंदर जो महिलाएं होती है उसके अंदर जो अंडे का जो निर्माण होता है, किस टाइम पे जो अंडे का निर्माण हो रहा है, तो उस टाइम पे ही अगर वो आपस में मीटिंग करेंगे तो उस समय क्या होगा कि वो उनको प्रेगनेंसी अचीव होगा, यानी कि प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर उसके बाद करते हैं या फिर उसके पहले करते हैं तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। तो वो जो समय होता है ओवुलेशन का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम होता है। तो ये जानते हैं कि ओवुलेशन का जो किस टाइम जो होता है, किस टाइम पे वो ओवुलेट होते हैं और किस टाइम पे वो इंटरकोर्स करेंगे तो वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ये जो ओवुलेशन का जो टाइम होता है, ये होता है जैसे मान लीजिए कि उनका पीरियड 1 तारीख को आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5वां दिन, 5 दिन का ऐसे मिनिमम पीरियड चलता है। तो जिस दिन से पीरियड उनका स्टार्ट हुआ है, मतलब कि 1 तारीख से लेके 11 तारीख, मतलब कि 1 से लेके 11 दिन तक का जो समय होता है, ये ओवुलेशन का समय नहीं होता है। इसके बाद जो समय होता है, मतलब कि 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये जो दिन होता है, ये जो होता है ये ओवुलेशन का समय होता है। तो इस टाइम पे जब भी कोई इंटरकोर्स करता है तो इस टाइम पे प्रेगनेंसी होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके बाद का जो समय होता है, इसके बाद का शेडिंग का समय होता है, जैसे कि जिस टाइम उनको पीरियड आता है, जैसे कि ब्लड निकलता है, तो यहाँ से प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे शेडिंग होना, धीरे धीरे छोड़ना, कि वो पीरियड वाला समय में जा सके। तो ये चक्र होता है, तो इसी चक्र का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो प्रेगनेंसी को अचीव कर सकें। तो ये जो विंडो होता है, तो इसमें जो मेन जो फर्टिलाइजेशन का पीरियड होता है, जिसमें स्पर्म और ओवम जो मिलता है, तो जिस टाइम पे वो दोनों मिलके वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, यानी कि जाइगोट अंदर बन सकता है। तो ये जो टाइमिंग होता है 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि 12 से लेके जो 16वां दिन होता है, ये जो मेन टाइम होता है फर्टिलाइजेशन का। तो इस टाइम पे कोई भी इंटरकोर्स करेंगे तो वो प्रेग्नेंट होने का उनका चांसेस हाई रहता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि ओवुलेशन का क्या क्या साइन होता है। तो सबसे पहले जो ओवुलेशन का साइन होता है, जो सर्वाइकल जो म्यूकस जो निकलता है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर और स्टिकी हो जाएगा। मतलब कि म्यूकस जो निकलता है वजाइना के थ्रू, तो वहाँ से जो उसका जो कंसिस्टेंसी जो रहता है बहुत स्टिकी हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही क्लियर रहता है, मतलब कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा। उस टाइम पे क्या होगा, जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है तो वो बिल थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। जैसे बॉडी का टेम्परेचर 0.5 बॉडी का टेम्परेचर उस टाइम पे इंक्रीज हो जाता है। और जो बॉडी का जो टेम्परेचर उस टाइम पे इंक्रीज होता है, तो जिसको क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी टेम्परेचर भी बोलते हैं। और भी क्या हो सकता है कि आप ओवुलेशन प्रिडिक्टर किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक चार्ट दे देंगे जिसको आप समझ जाइएगा कि किस टाइम पे ओवुलेशन होगा, किस टाइम पे पीरियड आता है और किस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होता है। इसके साथ ही आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग करते के समय आपका अपना जो हेल्थ रहता है उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। क्या होता है कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रखिएगा तो प्रेगनेंसी अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस दौरान क्या रहता है, जो आपका जो डाइट का जो प्लान है उसको अच्छा रखना है, मतलब कि अच्छा खाना खाना है, प्रॉपर वे में खाना है, अच्छा से प्रोटीन लेना है, सही समय पर सोना है। मतलब कि जो डाइटरी जो प्लान रहता है वो बिल्कुल अच्छा रखना है। फॉलिक एसिड लेना है, फॉलिक एसिड पहले ले सकते हैं, जिसे प्रेगनेंसी होने के पहले ले सकते हैं। जिस टाइम पे अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो डॉक्टर के सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं लीजिएगा। आपका शरीर जो होता है वो डिहाइड्रेशन में नहीं जाना चाहिए, उसको बिल्कुल हाइड्रेट रखिएगा। और साथ ही साथ आपका जो मेंटल जो स्थिति है, यानी कि दिमागी हालत जो रहता है उसको अच्छा रखें। घर का माहौल ऐसा रखें कि बिल्कुल खुशनुमा रखे, ऐसा नहीं कि टेंशन वाला रहे। वेट को कंट्रोल करने के लिए आपको जरूरी होगा एक्सरसाइज करने का। घर में ऐसा ही कुछ फिजिकली काम कर ले, आधा घंटे या फिर 15 मिनट तक कुछ ऐसा काम करें जिससे कि आपका बिल्कुल शरीर का जो मेटाबॉलिज्म रहे, शरीर में जो रक्त का जो संचार रहता है, यानी कि खून का बहाव रहता है, वो बिल्कुल अच्छा हो जाए, जिससे कि आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है, मतलब कि बोलने का मतलब जो दिमागी तौर पे बिल्कुल सही रहना है, क्योंकि अगर ज़्यादा स्ट्रेस लीजिएगा तो क्या होगा, वो बीमारी का बुलावा दीजिएगा, जिसमें क्या हो जाएगा कि आपको ब्लड प्रेशर का भी संभावना बढ़ सकता है। जब भी ब्लड प्रेशर होगा तो प्रेगनेंसी को कंसीव करने में दिक्कत होगा, और या फिर जब प्रेगनेंसी कंसीव भी कर लीजिएगा, प्रेगनेंसी आपको हो भी जाएगा, गर्भधारण भी कर लीजिएगा, तो उसके बाद भी हो सकता है कि आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो
ब्लड प्रेशर अगर किसी को बढ़ जाए प्रेगनेंसी के दौरान तो। स्मोकिंग और अल्कोहल से बिल्कुल दूरी बना के रखना है, कुछ ऐसे जगह पे नहीं जाए जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ही स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, आपका फर्टिलाइजेशन को खराब कर सकता है, या फिर जिनका ओवुलेशन होता है उसको खराब कर सकता है, या फिर जो कंसीव कर लिए हैं तो उनको बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकता है। मेल पार्टनर के लिए यह है कि उनको भी अल्कोहल और स्मोकिंग रहता है उससे दूरी बना के रखना है। क्यों बना के दूरी रखना है? क्योंकि मेल पार्टनर में जब भी वो अगर स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उनका फर्टिलिटी जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि बोल सकते हैं कि जो स्पर्म काउंट है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा कि वो चाह के भी प्रेग्नेंट नहीं कर सकते हैं। इंटरकोर्स का जो टाइमिंग होता है वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है, तो उस टाइम पे इंटरकोर्स करें जिस टाइम पे वो फर्टिलाइजेशन पीरियड में हो, या फिर जब भी बार बार आप इंटरकोर्स ना करें, कम से कम 1 या 2 दिन का गैप ले लें, जिससे क्या होगा कि हेल्दी स्पर्म बनने में आपको मदद करेगा। जिन महिलाओं को पीसीओएस है यानी कि डायबिटीज है, तो उनको क्या करना है कि डॉक्टर से संपर्क करना है और उनको प्रॉपर बताना है कि हमको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो जो भी डॉक्टर उनको सुझाव देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब भी लोग प्रेगनेंसी करना चाहते हैं और वो प्रेगनेंसी को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करना है कि उनको मेडिकल चेकअप करवाना पड़ता है, डॉक्टर से मिले, अपना जो भी रहता है, जो भी जांच रहेगा वो मेडिकली तौर पे करेंगे, जिससे क्या होगा कि उनको प्रेगनेंसी को अचीव करने में मदद मिलेगा। तो ये था छोटा सा जानकारी प्रेग्नेंट होने के लिए कौन कौन से बातों पे ध्यान देना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।